Good morning, class. Today I will discuss about ventricles of the brain and the cerebrospinal fluid. In previous class we was cover the meninges. It means कि कल की क्लास में हमने meninges कवर किया था और आज की क्लास में हम ventricles of the brain and cerebrospinal fluid के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स होते क्या हैं, एक लाइन में हम इनको बता दें. वेंट्रिकल्स एक ऐसी स्पेस या फिर एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है, बनता है और सर्कुलेट भी होता है. जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में सेंटर पे पाए जाते हैं, यानी ब्रेन के बीचों बीच होते हैं. इनमें से लैटरल वेंट्रिकल्स होता है जहाँ से हमारा फ्लूइड का सीक्रेशंस होता है, और इसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी टोटल 3 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन प्लस सर्कुलेशन दोनों ही होता है. सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेंट्रिकल्स एंड व्हाट आर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो ये जो आप पिक देख रहे हैं जिसमें ये जो येलो कलर का मिडिल में है ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं. तो वेंट्रिकल्स क्या क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए कि थर्ड वेंट्रिकल्स क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल्स क्या होता है. पहले इनको एरो के माध्यम से समझें. ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लैटरल वेंट्रिकल्स होता है. ये जो येलो कलर का सबसे टॉप वाला पोर्शन है ये होता है हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स. जस्ट इसी के थोड़ा सा नीचे थर्ड वेंट्रिकल्स होता है. ये यहाँ पे देखिए ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल्स, और इसी के जस्ट बाद ये यहाँ पे होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल्स. ये तो ये 3 वेंट्रिकल्स होते हैं. यहीं से जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ से मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ से CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है यहाँ से बनता है, और इसके बाद बन करके वो फिर सर्कुलेशन के लिए जाता है. जैसे ही यहाँ से बन जाता है तो फिर वो यहाँ से बन करके फिर थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है. जब थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा तो थर्ड वेंट्रिकल से फिर होते हुए ये फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में, ये जो सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड में ये जो येलो लाइन है यहाँ से फिर नीचे की ओर चला जाता है. और ये जो छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये पोन्स होता है यहाँ. नेक्स्ट यहाँ पे और भी देखिए ये मेडुला एब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर है यहाँ, और इसके अलावा यहाँ पे सबसे टॉप पे देखिए सेंट्रल सैलिकस होता है. सेंट्रल सैलिकस मीन्स होता है कि यहाँ पे ब्रेन का पोर्शन 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, यानी हमारा टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब इसी सेंट्रल सल्कस से अलग होते हैं. नेक्स्ट हमारा इसमें लैटरल सल्कस भी होता है यहाँ पे सबसे मिडिल में देखिएगा, और इसके अलावा ये जो येलो पोर्शंस हैं ये सारा सर्कुलेशन वाला CSF का एरिया है. तो हम एक एक करके इन सभी का डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो सेरिब्रो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो होते क्या हैं. द ब्रेन्स कंटेन 4 इरेगुलर शेप कैविटीज़. कैविटीज़ मीन्स होते हैं एक खाली स्पेस, या फिर इसको हिंदी में गुहा कह सकते हैं. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 4 इरेगुलर शेप की कैविटीज़ होता है. ये जो येलो सामने अभी मैंने इंडिकेट किया है तो ये सारे कैविटीज़ हैं, और इनको वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो इन कैविटीज़ में क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF होता है. CSF है क्या, CSF एक क्लियर लिक्विड सबस्टेंसेस होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है CSF में हम इसी क्लास में आगे हम डिस्कशन करेंगे. तो ये आपने जो पिकअप भी देखा, ये जो येलो पोर्शन था तो ये हमारे 4 इरेगुलर कैविटीज़ को इंडिकेट करता है. तो इनमें से हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे द लैटरल वेंट्रिकल्स. लैटरल वेंट्रिकल्स क्या होता है. दीज कैविटीज़ लाई विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियल प्लान जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम. कार्पस कॉलोसम जो सबसे मिडिल ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट उसके बिलो पे ये लैटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं.
दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाई थिन मेम्ब्रेन। ये जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं तो ये हमारे एक पतली मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। द सेप्टम ल्यूसिडम, इस सेपरेशन का और इस जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम लूसिडम। इसी सेप्टम लूसिडम के थ्रू ये अलग होते हैं। एंड आर लाइंड विथ सिलिएटेड इपिथीलियम, और ये सिलिएटेड इपिथीलियम के जरिए जुड़े होते हैं या फिर लाइंड होते हैं। दे कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल्स बाई इंटर वर्टिकुलर फोरामिना। तो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना होता है जो मैंने अभी बताया था, तो ये थर्ड वेंट्रिकल से उसी फोरामिना के थ्रू जुड़े होते हैं। यानी सबसे ऊपर जो लैटरल वेंट्रिकल्स होगा उसके जस्ट नीचे हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होगा, जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से CSF नीचे की ओर आता है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। तो इसको हम पिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये जो फ्रंट में पिक हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से फ्लूइड का सीक्रेशंस होता है, और जस्ट बिलो पे ये थर्ड वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन के अंदर। फिर इसी से फ्लूइड सर्कुलेशन होते होते फोरामिना ऑफ द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स यहाँ पे पहुँचता है। फिर इसके बाद यहाँ लास्ट में ये फोर्थ वेंट्रिकल में होकर के फिर स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लूइड चला जाता है। फिर इसके अलावा दो होल और होते हैं यहाँ पे सुपीरियर सजाइटल सेक्शन के पास में, एरेक्नाइड विलस, ये सबसे ऊपर एरेक्नाइड विलस से ये जो फ्लूइड होता है तो ये हमारे ब्लड में यहाँ से चला जाता है। और इसके अलावा फोरामेन इन रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे ये जो फोरामेंस होते हैं रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से फ्लूइड अंदर की ओर इन्हीं छेद से चला जाता है, और जाने के बाद जस्ट ये सीक्रेशन फ्लूइड हमारे ब्रेन के चारों ओर यहाँ से घूमने लगता है। इधर से भी चारों ओर ब्रेन के जाएगा और यहाँ से भी चारों ओर ब्रेन के जाता है, जो घूमते घूमते फिर यहाँ से एरेक्नाइड विलस से अंदर ब्रेन में या फिर ब्लड में चला जाता है। और इन्हीं विलस से होते हुए ये जो छोटा ब्रेन का छोटा पोर्शन भी होता है, तो इस पोर्शन को भी कवर करते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाता है वापस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द थर्ड वेंट्रिकल्स। द थर्ड वेंट्रिकल्स इज कैविटी सिचुएटेड बिलो द लैटरल वेंट्रिकल्स। ये थर्ड वेंट्रिकल्स हैं और ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल्स क्या होता है, ये कैविटी सिचुएटेड बिलो द लैटरल वेंट्रिकल्स, इसके जस्ट नीचे हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स मौजूद होती है। यानी हमारे लैटरल वेंट्रिकल्स के नीचे हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है यहाँ पे। बिटवीन द टू पार्ट ऑफ थैलमस इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाई कैनाल। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है आप देख रहे हैं, तो ये एक बीच की एक कैनाल बोली जाती है। कैनाल मीन्स कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड के सीक्रेशन को जस्ट नीचे की ओर लाता है। तो ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से एक कैनाल के थ्रू कम्युनिकेट होता है द सेरिब्रल इक्विडक्ट। तो ये जो स्पेस बीच का देख रहे हैं आप, ये सेरिब्रल इक्विडक्ट होता है ये बीच में। तो सेरिब्रल इक्विडक्ट से होते हुए ये हमारा कहाँ पे पहुँचता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ वेंट्रिकल्स। सो व्हाट आर द फोर्थ वेंट्रिकल्स? द फोर्थ वेंट्रिकल्स इज डायमंड शेप कैविटी। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स एक डायमंड मीन्स कि हीरा की आकार की ये एक कैविटी होती है, सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल्स। ये थर्ड वेंट्रिकल्स के कहाँ पे, नीचे यानी बिलो की ओर स्थित होती है, विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल के पास में होती है। एंड कम्युनिकेट विद द सब एरेक्नाइड स्पेस बाई फोरामिना। ये सब एरेक्नाइड स्पेस जो मैंने कल बताया था मेनिंजेस में, दो लेयर्स के बीच में जो सब एरेक्नाइड स्पेस होता है, तो ये इसी फोरामिना से यहाँ से हमारा कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट मीन्स कनेक्शन बना होता है, और कनेक्शन बने होने से ये CSF हमारे ब्रेन के चारों ओर यहीं से जाने लगता है।
cerebrospinal fluid enters the subarachnoid space through these openings। ये जो ओपनिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन ओपनिंग्स का नाम है फोरामेन इन रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं, तो इन्हीं ओपनिंग से जो हमारा CSF होता है हमारे ब्रेन के चारों ओर पहुँच जाता है, सर्कुलेट होने लगता है। Cerebrospinal fluid enters the subarachnoid space through these openings and through the open distal end of the central canal of the spinal cord। तो ये ओपनिंग जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो यहाँ से फिर और डाउन पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे भी पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अभी तक हमने मेनिंजेस बताए, मेनिंजेस के अलावा हमारे वेंट्रिकल्स बताए। वेंट्रिकल्स हमारे मेन हमारे होते हैं 3, लैटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये आपस में कनेक्शन बनाए रखते हैं क्योंकि फ्लूइड का सर्कुलेशन होना होता है। और साथ में हमने अभी तक दो प्रकार के इन्हीं वेंट्रिकल्स में होल या फिर छेद का डिस्कशन किया है, जिनका नाम है फोरामेन इन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जहाँ से हमारा CSF चारों ब्रेन के चारों ओर सर्कुलेट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेट इनटू ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन बाय कोरॉइड प्लेक्सस। यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि कोरॉइड प्लेक्सस जो होते हैं तो इनका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करना। दीज आर ventricular area where there is a proliferation of blood vessels surrounded by the epidermal cells in the lining of ventricles walls। ये जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए जो कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, तो ये प्लेक्सिकल्स हमारे एपिडाइमल सेल से मिलकर के बनते हैं और इन्हीं सेल्स से हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन होता है। CSF pass back into the blood through the tiny diverticular of the arachnoid matters called arachnoid villi। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था arachnoid villi, ये सबसे ऊपर, तो arachnoid villi जो होता है, तो यहाँ से हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, वापस से ब्लड में पहुँच जाता है थ्रू द टाइनी डाइवर्टिकुलर ऑफ एराकोनाइड मैटर कॉल्ड एराकोनाइड विलाई। तो यानी एराकोनाइड विलाई से ये हमारा पहुंच जाता है। द मूवमेंट ऑफ CSF फ्रॉम द सब एराकोनाइड स्पेस। अब CSF का मूवमेंट कहाँ कहाँ पे होता है? द मूवमेंट ऑफ CSF फ्रॉम द सब एराकोनाइड स्पेस द विनस सीनस डिपेंड ऑन द डिफरेंट इन प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल ऑफ द एराकोनाइड विलाई। यानी CSF का एक स्पेसिफिक हमारा ग्रेविटी भी होती है और स्पेसिफिक हमारा इसमें प्रेशर भी होता है। तो यही प्रेशर डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन हमारा CSF का कैसा होगा। देयर में ऑल्सो बी सम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाय सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। CSF बनता तो है, लेकिन कुछ क्या होता है, CSF हमारे इन्हीं वेंट्रिकल्स यानी लैटरल, थर्ड एंड फोर्थ, इन्हीं वेंट्रिकल्स से ये थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सोख लिया जाता है। ये जो सेम पिक है जो हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं और ये पिक आपकी बुक में भी है, तो इस पिक में एकदम क्लियर दिया हुआ है कि जो लैटरल वेंट्रिकल से इस जगह, ये जो लैटरल वेंट्रिकल्स है यहाँ से फ्लूइड का सिक्रेशंस होता है, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है, उसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है और एराकोनाइड विलस होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा CSF ब्लड में चला जाता है और ये जो ब्लैक के एरो दिख रहे हैं चारों तरफ, तो एरो इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो ब्रेन के चारों ओर सर्कुलेशन का जो होता है किस ओर जा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स CSF फ्लो थ्रू द फोरामेन इनटू द सब एराकोनाइड स्पेस कंप्लीटली सराउंडेड टू द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो हमारा CSF होता है वो कंप्लीटली कहाँ के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर कंप्लीटली सर्कुलेट होता रहता है।
CSF is secreted continuously at the rate of about 0.5 ml per minute, that is 720 ml per day. यहाँ पे जो आप वीडियो में देखिए, यहाँ से जो सीक्रेशन होता है CSF का, तो 0.5 यानी आधा ml पर मिनट की रेट में सीक्रेट होता है, जो कि एक दिन में औसतन 720 ml पर डे यहाँ से हमारे ब्रेन के अंदर ये CSF बनता है। यानी नया हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा कहाँ से कितना सीक्रेट होता है, 0.5 ml पर मिनट या फिर 720 ml, यानी हमारा रोज़ का रोज़ 720 ml डेली CSF बनता है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है। CSF pressure may be measured by using a ventricle tube attached to the lumbar puncture. जो लंबर हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसी डिस्क के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है, तो उसी स्पेस से हम लंबर पंक्चर करते हैं, जो कि निडल हमारी जो CSF तक पहुंचाते हैं। तो कभी कभी कई बार क्या होता है कि CSF में इन्फेक्शन हो जाता है या ब्रेन की कुछ बीमारी हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन वायरल का है, बैक्टीरिया का है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन को जब चेक करते हैं तो लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होता है, जो कि लंबर बोन्स के बीच में नीडल को इंसर्ट करके इस जो वाटरी और क्लियर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बाहर निकाल करके एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, जांच के लिए। तभी हमें पता चल पाता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन और कहाँ पे है और कितना फैल चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CSF इज़ क्लियर स्लाइटली एल्कलाइन। जो CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर मतलब जैसे वाटर होता है ना, पानी एकदम साफ, इस प्रकार का साफ वाटर की जैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, और ये थोड़ा सा क्षारीय भी होता है एल्कलाइन फ्लूइड विथ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था इसकी ग्रेविटी भी होती है 1.005, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसका मेजरमेंट किया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ। अब CSF में होता क्या क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। इसमें वाटर होता है यानी पानी, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स मीन्स नमक, और ग्लूकोज भी होता है। कुछ कुछ इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन एंड फ्यू ल्यूकोसाइट्स, यानी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी कुछ इसमें पाई जाती हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कितने रेट में सीक्रेट होता है ये हमने देख लिया, और CSF में होता क्या क्या है वो देख लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो फर्स्ट फंक्शन इज CSF supports and protect the brain and spinal cord by maintaining the uniform pressure around these vital structure and acting as cushion or shock absorber between the brain and the skull. It means कि हमारा जो cerebrospinal fluid होता है तो एक हमारे ब्रेन में कंटिन्यू एक यूनिफॉर्म प्रेशर बना के रखता है, और इसके अलावा ये हमारे कुशन एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। जैसे कि कुशन मीन्स एक गद्दी, जैसे कि हम सोने के लिए पिलो यूज़ करते हैं, इसी प्रकार कुशन्स होते हैं जो किसी प्रकार के झटके को या फिर शॉक एब्जॉर्बर, इट मीन्स कि हम चबूतरे से कूदेंगे या ज़ोर से दौड़ेंगे भागेंगे तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ना तो ब्रेन को किसी प्रकार का नुकसान होगा ना ही स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट वर्क हमारा CSF का होता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी में, इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट एंड देयर में बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द CSF एंड नर्व सेल्स। तो हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है तो ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स कि हमारे जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, तो वो हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स CSF में मौजूद हैं तो इनका एक्सचेंज करता है किनके बिटवीन CSF एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का जो भी वेस्ट होता है और जो भी इनको नर्व सेल्स को लाइफ रहने के लिए इनको जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होती हैं तो उनको ये एक्सचेंज करता है या फिर इनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, CSF इज थ्रू आउट टू बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग
as its baths the surface of the medulla where the central respiratory chemoreceptors are located. It means कि जो हमारा CSF हमारा होता है cerebrospinal fluid थ्रू आउट टू बी इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी ये हमारे जो श्वसन क्रिया होती है, सांस जब हम लेते हैं कंटिन्यू, तो इसकी ये प्रोसेस को भी कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि जो हमारा CSF होता है तो जहाँ पे सेंट्रल रिस्पायरेटरी कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो ये CSF के इनसाइड ही पाए जाते हैं, यानी CSF से ये कीमो रिसेप्टर्स हमारे पूरे तरीके से वेट होते हैं या गीले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कीमो रिसेप्टर्स कंटिन्यूअसली प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाते हैं, और यही कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कितना तेज करना है या कितना धीमा करना है। जैसे कि हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने की प्रोसेस बढ़ जाती है, या फिर कोई हम हैवी वर्क करते हैं तो भी हमारा जो सांस लेने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, इसमें भी हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आज की क्लास को रिवाइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, कौन कौन से मेन वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो हमारे ब्रेन के मेन वेंट्रिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3। इन 3 वेंट्रिकल्स में से पहला होता है हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स, जहाँ से हमारा CSF बनता है। नेक्स्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल्स, CSF बनने के बाद थर्ड वेंट्रिकल्स में जाता है। नेक्स्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स में थर्ड से फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और फिर जो भी उस वहाँ पे फोरामेंस पाए जाते हैं तो वो सब एराकोनाइड स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के चारों ओर और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के क्या मेन फंक्शन होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक और नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।